नमस्कार, भारत वंदन न्यूज़ से मैं अंजलि सिसोदिया। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनावी गहमा गहमी प्रारंभ हो चुकी है और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन। और हमारे साथ में दादरी विधानसभा से तेजपाल नागर जी नामांकन करने आए हुए हैं निर्वाचन ऑफिस में। आइए जानते हैं कि वो किस रणनीति को लेकर आगे अपने मुद्दों को लेकर समाज में चलेंगे। और गुरुजी, कितने सकारात्मक हैं आप चुनाव को लेकर? जीत मैं पूरी तरह सकारात्मक हूँ जीत को लेकर। और मैंने 5 साल रहकर प्रत्येक क्षेत्र में धरातल पकड़ के गया। मैंने जो है, चाहे किसान की समस्या है, किसान की समस्या का मैंने निराकरण करा। किसान की जो मुख्य मांग थी 40% कोटा, हमारे इंडस्ट्रियों में कोटा हो, मैंने 40% का आरक्षण करा दिया इंडस्ट्रीज में। तो वो किसानों के लिए बहुत बड़ा काम है। किसानों की आबादी नियमावली बनी थी 2011 में, लेकिन ना बसपा सरकार ने लागू करी थी, ना सपा सरकार ने लागू करी। उसको हमने लागू करवा दिया। किसानों की बहुत लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे थे। हमने लीज बैग की समस्या, जिसमें लगभग 10,000 फैमिलियाँ, 10,000 परिवार लाभान्वित होंगे, लीज बैग को लागू करवा दिया है। लीज बैग शुरू हो गई है। और हर एक क्षेत्र में, चाहे बिल्डर बायर्स का क्षेत्र है, आपने देखा कि हमने यहाँ पर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, ग्रेटर नोएडा में, एक्सप्रेसवे की तरफ और नोएडा में सब जगह बिल्डर्स बायर्स का विवाद है। हमारी सरकार ने बायर्स के हित में रेरा बनाया और उनके बिल्डरों के खिलाफ जो शोषण कर रहे थे बायर्स का, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, उनको जेल भेजा। रजिस्ट्री का मसला रह रहा है, कुछ रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं, कुछ रह रही हैं, उनको हम रजिस्ट्रियाँ करवाएंगे अपने कार्यकाल में। हमारी प्राथमिकता रहेगी उनकी रजिस्ट्रियाँ कराना, और जिनको फ्लैट नहीं मिले उनको फ्लैट दिलाने हमारी प्राथमिकता रहेगी। विकास के क्षेत्र में आप देखेंगे, मैंने सड़कों का बहुत चौड़ीकरण कराया है, बहुत सारी सड़कों का। दादरी और ग्रेटर नोएडा आने के लिए कोई रास्ता नहीं था, हाई कोर्ट का स्टे था। रूपबास बाईपास तिलपता कंटेनर से रूपबास तक बन गया था, 1 किलोमीटर जीटी रोड से जुड़ना था। 2017 में जब मैं विधायक बना, तो जो दादरी का रास्ता ग्रेटर नोएडा को आता है, रेलवे रोड जो सूरजपुर के लिए आती है, उस रोड पर ओवरब्रिज बनना शुरू हो गया था। हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद, और 3 जज आगे थे हाई कोर्ट के सपा सरकार में, वो बाईपास नहीं निकलवा पाए थे। मैंने उस बाईपास को निकलवाया है। और स्वास्थ्य के विभाग में भी हमने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है बिसरख में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया। वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया, वहाँ पर बेड दिए, दवाइयाँ दी। और कोरोना में भी हमने बहुत ऐसे ऐतिहासिक कार्य करे हैं। दादरी में भी हमने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर दिए और दवाइयाँ दी, बेड दिए। कोरोना काल में भी हाँ करा। और ऐसी हॉस्पिटल्स जो चल नहीं रही थी, उनको कोरोना काल में, जैसे खंदाड़ा की हॉस्पिटल हमने खुलवाया और कई हॉस्पिटलों को चालू करवाया और उनमें सही व्यवस्था करी। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में दादरी में लाया हूँ, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। और पीजी कॉलेज दादरी के लिए 60 लाख रुपए मैंने दिए हैं मीरबोज के लिए। और एक बच्चों के लिए, बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था ठीक हो सके, एक पब्लिक लाइब्रेरी जो 3 करोड़ की लागत से बन रही है दादरी में, मैंने कराई है। उसकी 65 लाख की किस्त आगे, जो निर्माणाधीन कार्य शुरू हो गया, काम चल रहा है। तो हर क्षेत्र में हमने काम करा। जनता और सड़कों का चौड़ीकरण करवाने का काम करा, बहुत सारी सड़कों का। जैसे आप देखेंगे कि दादरी से कटाना, कलौंदा, जारचा और लोहाली कोट के पुल जीटी रोड तक 22 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कराया। इस तरह की अनेक सड़कें हैं, हरिश्चंद्र के बाग से लेकर के धर्मपुरा खेड़ा, दुर्राई, कचेड़ा, दुजाना, बम्बावड़, महावड़, कुड़ीखेड़ा, रायतपुर होते हुए एनटीपीसी के लिए चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कराया है। ऐसी बिसरख मोड़ से 130 मीटर तक एक्सटेंशन तक हमने कराया है। ऐसे दुजाने से लेकर अछेजा, सदल्यपुर, वैदपुरा, सैनी, सोनपुरा, खेड़ी बढ़ौता और क्रासपुर के फाटक से होते रूपबास का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कराया। इस तरह के अनेक विकास के कार्य हमने कराए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, और 5 साल में एमएलए रहा, विधायक रहा, जनता से मिलता रहा, कभी छुट्टी नहीं करी, जनता के लिए बहुत सुलभ रहा। जनता पूर्णतः खुश है और मैं भारी बहुमत से जीत के आऊँगा। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। नीचे करूं? भाई झंडा ऊंचा रखना है, इसलिए ऊंचा।
आप निकलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है।